महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले शिवसेना की ओर से निशाना साधा गया है पीएम मोदी को लेकर। यूबीटी के स्टार प्रचारक आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें घेरा है और बताया कि आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है। हमारे सीनियर एडिटर राजेश कुमार से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने यह भी दावा किया कि इस बार एनडीए महज 200 सीटों पर सिमट जाएगा। देखिए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, वोटों में भी तब्दील हो गया आदित्य। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्यार है। भाजपा कभी कभी आप देखते हो भाजपा के स्टेट में भीड़ होती है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ लाते हैं। ये जो है ये प्यार की बात है और ये प्यार देने के लिए आए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 2019 में भी खड़े हुए थे खैरे साहब, तब शिवसेना एक थी, अभी शिवसेना दो फाड़ में, उसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव? शिवसेना एक ही है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। दूसरी जो गैंग है वो गद्दार गैंग है, लुटेरों की गैंग है, उस पर कोई भरोसा नहीं है किसी का। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रहा है और देश में भी परिवर्तन बनेगा। देश की बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीनने की प्लान बना रहा है विपक्ष। मैं तो शॉक्ड हूँ कि जिसने 10 साल राज किया देश पे, बहुमत के साथ राज किया, उन्होंने ऐसा करना, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लेके उसको बदल देना और हिंदू मुस्लिम की बात करना। इलेक्शन कमीशन के सोए हुए और 10 साल में अगर कुछ अच्छे काम हुए होंगे, जैसे डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा काम हुआ है, ब्लैक मनी वापस आ गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काउंटरफीट नोट्स बंद हो गए, जीएसटी बहुत बड़ा काम हो गया है, सभी टैक्स टेररिज्म निकल गया है। लद्दाख में तो चीन घुसा हुआ ही नहीं है, इस पे बात करो। स्मार्ट सिटीज तो देख रहे हो देश में तो बने हैं, चांद पे भी बन रहे हैं आज तो हमारे स्मार्ट सिटीज। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे कामों के बारे में तो बात कीजिए। काम अगर कुछ हुए नहीं है और अगर भाजपा अगर देखती है, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ प्रधानमंत्री, ये भाजपा की सोच है कि जब हार रहे हो तो फिर धर्म के बारे में बात कीजिए, किसी और देश के बारे में बात कीजिए, शत्रु के बारे में बात कीजिए, लेकिन जो अपने काम है उसके बल पे तो नहीं जीतेंगे। कह रहे हैं कि आपका सोना सब ले लेंगे ये और लोगों को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे। ये भाजपा की सोच है, जिन्होंने लोगों का जो पैसा था वो सब ले लिया, लोगों की संपत्ति ली, देश की संपत्ति ली और अदानी को बेच दी। एक आदमी के लिए ये सब चल रहा है। जो कांग्रेस की शायद रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो यही है कि सारा जो पैसा चंदा लो धंधा लो इससे हुआ है वो लोगों में बांटेंगे। 15 लाख का तो क्या हो गया, हर एक के खाते में 15 लाख शायद आए होंगे, अच्छे दिन तो आए होंगे। लेकिन जनता अगर देखे तो गुस्सा हुई है इसी बात पे कि जो वादे भाजपा ने किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब प्रधानमंत्री यहाँ महाराष्ट्र में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, आपकी शिवसेना को नकली शिवसेना कह रहे हैं। ये बाहरी लोग हमें आके यहाँ सिखाएंगे कि नकली सेना कौन है, असली सेना कौन है। ये बाहरी लोग है कौन, ये महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में अब आ रहे चुनाव की वजह से, जब यहाँ टोकते आया था, जब कोविड था, तब कहाँ थे ये सब बड़े नेता, कहाँ थे केंद्र के मंत्री? कहीं नहीं थे। हम यहाँ काम कर रहे थे और जैसे सूरत में हाल हुए या उत्तर प्रदेश में हाल हुए वैसे तो हाल नहीं हुए किसी के। ऐसा देख रहे हैं महाराष्ट्र में आप लोगों का जो अलायंस है, कितनी सीटें जीत रहा है आप लोग चुनाव प्रचार? ज्यादा से ज्यादा और देश में परिवर्तन होगा।